I try to convince people to slow down AI, to regulate AI. This was futile. I tried for years. डीप फेक पॉर्न के बारे में कभी सुना है? शायद नहीं, लेकिन पॉर्न क्या होता है उस चीज़ से हर कोई यहाँ पर रूबरू होगा। बट द क्वेश्चन इज कि डीप फेक पॉर्न आखिर में है क्या? तो डीप फेक पॉर्न इतना ज़्यादा डेंजरस है कि वो तुम्हारे फेस को डिटेक्ट करके वो तुम्हारे जैसा एक अल्टरनेटिव फेस बना देगा किसी भी पर्टिकुलर वीडियो में या पर्टिकुलर फोटो में जो कि 18+ होगा। अब मैं तुमको सिंपल वे में समझाता हूँ। सपोज करो कि तुम्हारे कोई भी फोटोग्राफ है एंड कोई भी इंसान जो इस फोटोग्राफ को यूज़ करके एंड एआई की मदद से एक फ़ोटो या वीडियो जनरेट कर देगा तुम्हारी फ़ोटो का, जहाँ पर तुम रियल टाइम पे तो अवेलेबल नहीं थे, लेकिन वो फोटो या वीडियो इतना ज़्यादा एक्यूरेट होगा कि तुम खुद ही आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कि रियल है या फेक है। क्योंकि अगर कोई भी इंसान देखेगा वो तुम्हें ही समझेगा, लेकिन तुम असली जानते हो कि फेक है, लेकिन कोई दूसरा इंसान ये चीज़ नहीं मानेगा क्योंकि वो इतना ज़्यादा एक्यूरेट होगा। यानी कि आपका फेस डिटेक्शन इतना ज़्यादा हाई होगा एंड तुम्हारे वो फेशियल एक्सप्रेशन तहत वो मैच कर सकता है एक वीडियो में या एक फोटोग्राफ में। और इसको तुम फेक पोर्नोग्राफी भी कह सकते हो, जहाँ पर वीडियो में आप नहीं थे लेकिन आप ही के जैसा एक इंसान था जो कि टोटली फेक वीडियो था, लेकिन वो दिखने में बहुत ही ज़्यादा रियल था। एंड कुछ इससे ही मिलता जुलता चीज़ जो इंटरनेट पे ऑलरेडी अवेलेबल है, जिसे वर्चुअल पॉर्न भी कहते हैं, जहाँ पर आप एक्चुअल में उस चीज़ को यानी कि पॉर्न को जो एक्सपीरियंस कर सकते हो। Hey mom, hey dad. It's me, Ella. Well, a digital version of me. Just a bit older. Amazing what technology can do these days, isn't it? All you need are a couple of pictures, like the ones you share on social media, where they can be taken and used by everybody. Maybe the beginning of a horrible future. A future where my identity can be stolen just like that. Where I can go to prison for things that I would never do. Imagine my credit score being destroyed, Dad. Or my voice copied to scam you, Mom. Mom, I'm in trouble. I need you to send me money, please. And I certainly don't want this. तो अब मैं सीधा पॉइंट के ऊपर आता हूँ, इस वीडियो के केस स्टडी के ऊपर आता हूँ, जो कि एक 18 साल की लड़की होती है जिसका नाम होता है रकेल, जिसके कुछ न्यूड पिक्स जो है वायरल कर दिए जाते हैं जो कि टोटली फेक होते हैं, लेकिन वो इतना ज़्यादा एक्यूरेट होता है दिखने में कि तुम खुद आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कि रियल है या फेक है। और रकेल जो थी वो फैमिली फ्रेंडली कंटेंट बनाती थी टिकटॉक के ऊपर। बस editing AI program to edit me naked. They basically photoshopped me naked. और ऐसा कुछ भी नहीं था कि वो बहुत ही ज़्यादा फेमस थी या इन्फ्लुएंसर थी, बस वो ऐसे मज़े के लिए वीडियोस वगैरह बनाती थी, दैट्स इट। तो 27 अप्रैल 2023 को रकेल एक वीडियो अपलोड करती है जिसमें वो बात करती है कि मुझे एक अननोन पर्सन के द्वारा इंस्टाग्राम पर हैरेस किया जा रहा है एंड वो पैसे मांग रहा है फॉर माई फेक न्यूज़, जो कि टोटली AI जनरेटेड थे। And it was pictures of me that I had posted, fully clothed, completely clothed. And they had put them through some editing AI program to edit me naked. They basically photoshopped me naked. And it's already weird to make that on your own time, but it's even weirder to send it to me. अब रकेल ये वीडियो अपलोड करने से 48 घंटे पहले जो है उसको इंस्टाग्राम पर एक DM आता है फ्रॉम ए अननोन पर्सन, जिसका कोई भी यूजर बेस नहीं होता है, कोई भी ऐसा पर्टिकुलर नाम नहीं होता, ना ही कोई फॉलोइंग होता है, ना ही कोई पोस्ट होते हैं और ना ही कोई फॉलोअर्स होते हैं उसके, यानी कि पूरा का पूरा डिबंक होता है। 48 hours. 2 days ago, someone sent me a message request on Instagram from a faceless account. No followers, no posts, nothing. And it was pictures of me that I had posted, fully clothed, completely clothed. And they had put them through some editing AI program to edit me naked. They basically photoshopped me naked. It's already weird to make that on your own time, but it's even weirder to send it to me. And what's even worse is that the next day when I woke up, I was getting dozens of DMs of these images, but without the watermarks. So this person paid to have the watermark removed and started distributing it like it was real.
And they're really obviously fake too. Like, if anyone has ever seen an actual picture or video of me, they'll know that I'm not built like that. I don't even have like a tattoo along my lower stomach. I don't have one there. तो फिर इसके बाद में जब रकेल वो डीएम ओपन करती है तो उसमें वो अपने फेक न्यूड्स पाती है जो कि ऑब्वियसली एआई जनरेटेड होते हैं। एंड फिर कुछ टाइम के बाद में वो इंसान जो है और एक डीएम करता है कि मुझे इतने इतने पैसे चाहिए, और वो उसको ब्लैकमेल करता है, हैरेस भी करता है पैसों को लेकर कि अगर तुमने मुझे इतने पैसे नहीं दिए तो मैं सारी की सारी पिक्स जो है इंटरनेट के ऊपर वायरल कर दूंगा एंड तुम्हारी बदनामी वगैरह कर दूंगा। तो रकेल वहाँ पर ऑब्वियसली नो बोल देती कि तुमको जो करना है कर लो, लेकिन उसको ये चीज़ बहुत ही भारी पड़ता है आगे चलकर, क्योंकि वो उसके फेक न्यूड्स जो है इतनी तेज़ी से वायरल होते हैं कि उसके फॉलोवर्स एक ही 2 दिन के अंदर जो है बूम हो जाते हैं, यानी कि इतने तेज़ी से बढ़ते हैं कि रकेल खुद भी समझ नहीं पाती है। और वो सारी की सारी रकेल की न्यूज़ जो इतनी ज़्यादा एक्यूरेट होती है कि तुम खुद आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाओगे भाई कि रियल है या फेक है। तो वो फेक न्यूज़ वायरल होने के बाद में जो है रकेल एक वीडियो बनाती है एंड उसको पोस्ट करती है रिगार्डिंग कि उसको एक आदमी जो है इंस्टाग्राम पर हैरेस कर रहा है एंड पैसे मांग रहा है वो फेक न्यूज़ को लेकर जो कि एआई जनरेटेड होती हैं। लेकिन आजकल के लोग इतने ज़्यादा सिक फक माइंडेड हैं कि लोग उसके कमेंट्स में एंड उसके डीएम्स में जाके ये चीज़ बोलने लगे कि तुम अपनी फेक न्यूज़ वीडियो जो है हमको जो है भेज दो, एंड दे ऑफरिंग मनी फॉर दैट न्यूज़, जो कि रियल भी नहीं थी। और कुछ लोग ऐसे भी थे डीएम्स में एंड कमेंट्स में जो डायरेक्टली रकेल से जो है उसके सर्विस चार्जेस पूछ रहे थे एंड उसके ओएफ के चार्जेस पूछ रहे थे कि कितना है एंड तुम कितना चार्ज करोगी इस चीज़ को लेकर। आई मीन यार, लोग इतने ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब्ड हैं आज की वर्ल्ड में कि मैं क्या बताऊं। मतलब लोग इतने ज़्यादा डिस्गस्टिंग कैसे हो सकते हैं। और ये चीज़ सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं थी, कुछ लोग ऐसे भी वहाँ पर पड़े हुए थे, कमेंट कर रहे थे कि तुम अपने रियल न्यूज़ जो है अपलोड कर दो एंड फेक न्यूज़ भी अपलोड कर दो, जिससे हम लोग जो है आइडेंटिफाई कर सकें कि वो फेक है या रियल है। आई मीन लोग सोचते नहीं है बोलने से पहले कि वहाँ पर एक लड़की हैरेस की जा रही है एंड लोगों को फेक न्यूज़ चाहिए, फेक वीडियोस चाहिए रिगार्डिंग दिस थिंग जो कि एआई जनरेटेड है, एंड लोगों को इस चीज़ का पता ही नहीं है। I'm just letting you know that anything you see of me is edited or fake. I don't have any content. I don't sell content. None of that is real. And it's so gross. It's even more gross because the first time I tried to post about this, I was like, it's not real, by the way. And all the comments were so disgusting, like actually vile. They made me want to throw up multiple times. Like they were all like, now you gotta post the real ones. Where's the link? Obviously you want more people to see this, that's why you're posting about it. Like, no, it's because I want you to know they're not real. Please stop. And I also kept getting comments of like, you did this to yourself, you asked for it. By what? Posting pictures of me with clothes on? How is that asking for it in any fucking way? The only reason why you would want these pictures of me is because I don't want them out there. The only reason why you would want these pictures of me is because you like that it's unconsensual. और फिर ये सारे के सारे जो फेक न्यूज़ से रकेल की ये और भी ज़्यादा वायरल होने लगे इंटरनेट के ऊपर, जिसको लेके कुछ अलग अलग पब्लिक ओपिनियंस आए, जो कि कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि सारा का सारा जो है एक पब्लिसिटी स्टंट है और उसके सिवा कुछ नहीं। एंड रकेल ने इस चीज़ को बाद में कंफर्म भी किया था कि ये कोई भी पब्लिसिटी स्टंट नहीं है। वो ऐसे कंफर्म किया था कि जो बिना कपड़े की फ़ोटो थी एंड जो कपड़े वाली फ़ोटो थी, उन्होंने दोनों का कंपैरिजन करवाया कि ये एक्चुअल में मैं हूँ एंड ये दूसरा जो फ़ोटो ये फेक है। यानी कि फ़र्क इतना था दोनों पिक्स में कि एक फ़ोटो में रकेल थी जो कि फुल्ली क्लोथ कपड़े पहने हुए थी एंड दूसरी तरफ उसके फेक न्यूड थे जो कि एग्जैक्टली सेम प्लेस पे थे लेकिन बिना कपड़े के थे। एंड जब बाद में ये चीज़ को पब्लिकल करा गया तब जाके लोगों को विश्वास हुआ कि ये सारी की सारी पिक जो है एआई जनरेटेड है एंड नथिंग एल्स। एंड नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि ये चीज़ किसी के साथ भी हो सकता है। आई मीन इट व्हेन आई से कि ये चीज़ किसी के साथ हो सकता है, क्योंकि इसके बाद में जो चीज़ मैं तुमको बताने वाला हूँ ना, तुम खुद सुन के कहोगे कि यार एआई इज़ फार मोर डेंजरस देन यू थिंक। और अब मैं जो चीज़ तुमको बताने वाला हूँ उसको सुनने के बाद में शायद तुम लोग समझ जाओ कि ये सारी की सारी न्यूज़ जो है रियल है, क्योंकि ये सारी की सारी चीज़ें जो है यानी फेक न्यूज़, डीप फेक पॉर्न और ये फेक पोर्नोग्राफी, वर्चुअल पॉर्न, ये सब कुछ सब सिर्फ नॉर्मल पीपल्स के लिए ही नहीं है। इवन इसके शिकार जो है सेलिब्रिटीज़ भी हो चुके हैं ऑलरेडी।
तो 2017 में एक अननोन रेडिट यूज़र जो एक पॉर्न वीडियो जो है अपलोड करता है अपने एक रेडिट के अकाउंट पर, ठीक है। तो वहाँ पर उस पॉर्न वीडियो में जो है गैल गैडेट थी, यानी कि AKA वंडर वुमेन थी, जो कि ऑब्वियसली फेक था, पूरा पूरा वीडियो फेक था। लेकिन वो वीडियो इतना ज़्यादा एक्यूरेट था कि तुम आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कि ये गैल गैडेट है या कोई और है। कुड यू इवन इमेजिन दैट कि वो वीडियो इतना ज़्यादा एक्यूरेट था कि गैल गैडेट के फेशियल एक्सप्रेशंस ताहत जो है मैच कर रहे थे उस पॉर्न वीडियो के अंदर। और ये एक लौती सेलिब्रिटी ऐसी नहीं है जिसके साथ ऐसा कुछ हुआ हो, और भी काफ़ी सेलिब्रिटीज़ के साथ में ये सेम चीज़ हो चुका है, जैसे कि एमा वॉटसन के साथ में, पोर्टमैन के साथ में, एंड आल्सो स्कारलेट जॉनसन AKA ब्लैक विडो के साथ में ताहत फेक पोर्नोग्राफी की जा चुकी है, जो कि बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट थी। एंड आइडेंटिफाई करोगे तो तुम खुद भी एक बार सोचने लगोगे ये रियल है या फेक है। और अब मैं तुमको सबसे वर्स्ट सिनेरियो बताने जा रहा हूँ रिगार्डिंग दिस थिंग। 2020 में एक रिपोर्टर थे जिनका नाम था ड्रू हॉर्विल, जो कि बिलोंग करते थे वॉशिंगटन DC से। एंड ये जो है काम करते थे न्यू टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर, यानी कि रिपोर्ट वगैरह बनाते थे AI के ऊपर एंड न्यू टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर कि वो हमारी लाइफ में कैसे इफेक्ट कर सकती हैं। एंड मेनली उनका रिसर्च पर्पस होता था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एल्गोरिदम पर, कि वो हमारी लाइफ के ऊपर कैसे इम्पैक्ट कर सकती हैं एंड क्या ये एक्चुअल में कितना ज़्यादा डेंजरस बन सकता है। तो 2020 में ये रिपोर्टर जो एक रिपोर्ट तैयार करता है जिसमें वो मेंशन करता है कि कुछ AI टूल जो है फ्रीली इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल हैं, जिससे कोई भी यूज़र, कोई भी इंसान जो है यूज़ करके किसी का भी न्यूड पिक या न्यूड वीडियो जो है बनाकर वो अपलोड करके पैसे छाप सकता है, फ्रीली अवेलेबल है। एंड इवन वो तुम्हारे फेस को जो है यूज़ कर सकता है, उसको डिटेक्ट कर सकता है, एंड वो एक ऐसे पॉर्न वीडियो में डाल देगा जो कि देखने में इतना ज़्यादा एक्यूरेट एंड रियल लगेगा कि कोई भी आइडेंटिफाई भी ना कर पाए। इवन कोई भी मेरे इस फेस को जो यूज़ कर सकता है एंड फेशियल एक्सप्रेशंस को जो है मैच करके एक फेक पॉर्न जो है बना सकता है, या तो फिर वर्चुअल पॉर्न भी वो बना सकता है वो यूज़र। एंड ये सारी की सारी चीज़ें इंटरनेट के ऊपर फ्रीली अवेलेबल हैं, जिससे आपको वो हैरेस भी कर सकता है। एंड दिस इज़ द वर्स्ट सिनेरियो यू कैन इमेजिन, यानी कि एक इंसान जो 1 लाख से ज़्यादा फेक वीडियोस एंड पॉर्न बना सकता है, एंड वो इतना ज़्यादा एक्यूरेट होगा कि कोई भी आइडेंटिफाई ना कर पाए। एंड वो कोई भी हो सकता है, वो तुम हो सकते हो, मैं हो सकता हूँ, कोई भी हो सकता है, कि उसको सिर्फ तुम्हारी एक फोटोग्राफ चाहिए, दैट्स इट, एंड वो तुम्हारी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर देगा। एंड ये चीज़ एक इंसान को इतना ज़्यादा डैमेज कर सकती है, इतना ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब कर सकती है कि उसके पास कोई भी चॉइस नहीं बचेंगी अलावा करने के। और ऐसा भी नहीं है कि रकेल एक लौती ऐसी इंसान है जिसके साथ ऐसा कुछ हुआ है, ऑलरेडी लाखों केसेस से भरे पड़े हुए हैं जिनके साथ ऐसा कुछ ऑलरेडी हो चुका है। बट द थिंग इज कि वो सारी की सारी केसेस जो कभी भी पब्लिकली शो नहीं की गई थी। जब रकेल का केस सामने आया तो लोगों ने समझा इस चीज़ को। She is a Twitch streamer who goes by the username QT Cinderella. She is 28 years old, and somebody essentially created a deep fake of her in a porn scene. And it should not be a part of my job to have to pay money to get this stuff taken down. It should not be part of my job to be harassed, to see pictures of me nude spread around. It should not be something that is found on the internet. It shouldn't be. That shouldn't be a part of my job. And the fact that it is exhausting. And the person that made that website, I'm going to sue you. और अब जैसा रकेल के साथ हो ऐसा किसी के साथ भी ना हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करो। एंड सिर्फ अपने दोस्तों में शेयर मत करो, अपने फैमिली मेम्बर्स में भी शेयर करो कि उनको एक इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि ऐसी चीज़ें भी दुनिया में हो रही हैं जिससे वो वाकिफ़ नहीं है। एंड अगर उनके साथ ऐसा कुछ हो तो उनको ये चीज़ पता रहे कि ये सारी की सारी चीज़ें फेक हैं, एंड वो जाके कंप्लेंट रजिस्टर करा सकें, क्योंकि कंप्लेंट के बाद में इस सारी की सारी चीज़ें जो है इंटरनेट से एरेज की जा सकती हैं। तो एक केस स्टडी यहीं पर समाप्त होती है, एंड हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए बी हैप्पी विथ योर लव्ड वंस, टेक केयर।